Praise the Lord. हालेलुया। Nice to see you this morning. आज की सुबह आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। You are blessed coming. आप आकर आशीर्वादित हुए हैं। You came excited आप उत्साह के साथ to आए be in the हैं house of God. ताकि परमेश्वर के घर में आए। Was this your first preference? क्या ये आपकी प्राथमिकता थी? Do you delight क्या यहाँ आपको आनंद in मिलता है? being with God's family, प्रभु के परिवार में in आकर the house आपको of God? आनंद मिलता है? प्रभु के घर में आकर Yes. आनंद मिलता है? हाँ। Let's pray. आइए प्रार्थना Father, we करें। thank you पिता धन्यवाद देते हैं for this day. इस दिन के लिए। We want to glorify you on this day. हम आपको आज के दिन महिमा देना चाहते We want to हैं। thank God for this day. इस दिन को लेकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहते You हैं। made this day आपने इस दिन को बनाया not for evil, बुराई के लिए but नहीं, for good. पर अच्छाई के लिए, Not for sickness and disease, बीमारी रोग के लिए नहीं, but for good health. पर अच्छी सेहत के लिए, Not for a curse, श्राप के लिए but नहीं, for a blessing. पर आशीर्वादों के लिए, Not to live for the kingdom of hell, नरक के राज्य में जीने के but लिए to live नहीं, for the kingdom of heaven. पर स्वर्ग के राज्य में जीने के To live लिए, for God, परमेश्वर के लिए जीने not के for the लिए, devil. शैतान के लिए नहीं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We are making this day blessed हम इस दिन को आशीर्वादित करते हैं by living the heaven culture on this earth. स्वर्ग की परंपरा अनुसार इस धरती पर जीकर। And we are so blessed और हम कितने आशीर्वादित because हैं you are our God क्योंकि तू हमारा ईश्वर है and we serve you और हम only. सिर्फ तेरी सेवा करते हैं। Amen. Amen. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। I thank you for all those who have come, जो आया हर एक के लिए धन्यवाद देता running, हूँ। दौड़कर, excited, उत्साह से, wanting to be in the house of God, जो चाहता था कि वो प्रभु के घर में पाया जाए, to behold His glory, ताकि उसकी महिमा को His निहारे, beauty उसकी सौंदर्य in the को house of God परमेश्वर के भवन में। as we are on this journey जैसे हम इस सफर में हैं, in this evil world इस बुरे जगत में towards the homeland of heaven. और स्वर्ग के स्वदेश की ओर। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I bless everyone this morning. आज की सुबह हर एक को In आशीर्वादित करता Jesus' हूँ name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. We open our hearts to receive पाने के लिए अपने मनों को खोलते and हैं enjoy और आनंद and मनाने celebrate के लिए और उत्साह Jesus. मनाने के लिए यीशु का We जश्न have मनाने come के here to लिए celebrate Jesus. यहाँ हम यीशु को मनाने के लिए जमा हुए हैं। Amen. Amen. Kindly be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know, I was so happy when I came early. और मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मैं जल्दी आया I saw the choir people had come early. तो मैंने देखा भजन मंडली के लोग थे वो And they were बहुत all जल्दी आए थे practicing. और वो सब जो है गाना They are गा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, practicing, प्रैक्टिस yeah. कर रहे थे। They didn't mind coming early for the Lord. तो प्रभु के लिए जल्दी आना उनके लिए भारी नहीं You है। don't see. नहीं और टाइम में बाद में जाएंगे हम लोग. हाँ? Oh, church start होता है इतना बजे ना. ठीक है बाद में जाएंगे. No. Let's go early. तो चलो जल्दी जाएंगे। Amen. Amen. Let's practice. तो इसकी आदत See. डाल दें। You know, the Holy Spirit reminded me of all those things then. और फिर पवित्र आत्मा ने कई बातों का स्मरण मुझे You know, कराया। when I was sitting here in the office जब once, मैं एक बार ऑफिस में बैठा and था Holy Spirit told me to tell you, और पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं आपसे कहूँ, to tell my children, मेरे बच्चों से to कहूँ be excited, कि वो प्रोत्साहन come running, के साथ आए, दौड़ कर आए, उत्साह Joyful. में आए, आनंद में आए, to be in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में आने In के the house लिए, of God. प्रभु के भवन में आने to के celebrate लिए, Jesus. यीशु का जश्न मनाने के लिए आनंद के साथ Then आए। Holy Spirit shared a beautiful verses. और फिर पवित्र आत्मा ने सुंदर वचन In बताए Psalms 27:4 we read और भजन संहिता 27:4 में हम पढ़ते where हैं David जहाँ दाऊद कहता है expresses the deep desire. अपनी गहरी अभिलाषा को प्रकट करता है। Here he shows the desire of God's people तो यहाँ प्रभु के लोगों की संगति की चाहत वो बताता with है respect to the house of God, the church. परमेश्वर के भवन उसकी कलीसिया को लेकर। This verse says, और ये वचन कहता है one thing I desire. एक वर मैंने तुझसे मांगा है। नहीं, one thing, एक ही चीज एक ही चीज या एक वर बाइबल कहती है मैंने तुझसे मांगा मांगा है। है, एक ही चीज, एक ही चीज मांगी है that I may dwell in the house of the Lord. और एक वर जो मैंने तुझसे मांगा है कि मैं हमेशा परमेश्वर See, तेरे भवन में what पाया was that जाऊं। one desire वो of David? दाऊद की एक इच्छा क्या थी? Hello? To be in the house of God. कि परमेश्वर के भवन में मैं सदा पाया जाऊं। Amen. Amen. Is it your क्या desire? यही आपकी इच्छा है? That should be God's people desire. यही परमेश्वर के लोगों की चाहत होनी चाहिए। Amen. Amen. Even when you come, यहाँ तक कि जब आप आते हैं you should have so much desire that
You don't even want to leave the house of God. क्या आपकी चाहत इतनी बढ़कर होनी चाहिए कि यहाँ से बाहर जाने का आपका मन ही ना करे? Amen. Amen. To be in the house of कि God, परमेश्वर के घर में पाया talk to जाऊं, God's children, परमेश्वर के बच्चों से बातें God's करूं, people, प्रभु के लोगों से and बातें celebrate. करूं और जश्न मनाऊं। that should be the desire of our heart. और यही हमारे मन की इच्छा होनी चाहिए। And David says that और दाऊद कहता that है I may dwell in the house of the Lord कि मैं परमेश्वर के घर में सदा पाया जाऊं, all the days of my मेरे life. जीवन आजीवन भर में प्रभु के Look at घर में this. पाया जाऊं। He doesn't want to miss even one day. वो एक दिन भी गवाना नहीं चाहता। We call you for 3 times in a week. हम हफ्ते में सिर्फ 3 बार आपको बुलाते उसमें से हैं, भी 2 skip करते हैं, 1 skip करते तो हैं. 2 नहीं आते, एक दिन नहीं आते। और आते थे अभी क्या है, पास्टर तो बोलेगा नहीं आया. हाँ? But what is the desire of God's children? पर परमेश्वर के बच्चों की चाहत क्या है? That all the days of my life कि आजीवन में कहाँ that पाया I may जाऊं? dwell in the house of God, आजीवन में परमेश्वर के भवन में उसके घर में पाया to जाऊं, look at the beauty of the Lord परमेश्वर की सुंदरता को निहारूं and to meditate in the house of God. और परमेश्वर के भवन में मनन करूं। Is that your क्या desire? ये आपकी चाहत है? Hello. You know, David, whom God calls a man after God's own heart. आप जानते हैं हाँ? दाऊद के विषय में क्या कहा गया है कि दाऊद प्रभु कहता है उसका मन सदा मेरे पीछे लगा है। He had many faults and failures, उसके जीवन में बहुत गलतियां but उसने the Lord की, did not see that. पर परमेश्वर ने उन गलती उन हारों What को he नहीं saw देखा। is his desire for God. जो परमेश्वर ने देखा वो दाऊद की चाहत थी जो परमेश्वर के लिए थी। See, that is what God is attracted to. और यही चाहत देखकर परमेश्वर आकर्षित होता है। He's not attracted to your faults and failures. आपकी गलती आपकी हार पे प्रभु ध्यान नहीं देता। That is what the preachers always portray. और वही प्रचारक हमेशा बोलते हैं That God sees these negative things. कि देखो प्रभु तुम्हारे अंदर की ये नकारती बातें No, देख रहा है। नहीं, God is attracted to your heart. प्रभु आपके मन के प्रति आकर्षित Your होता love है। for Him. आपकी चाहत जो उसके That you लिए want to है be with Him. कि आप सदा उसके You साथ want to रहना serve चाहते हैं, Him. उसकी सेवा You करना want to चाहते enjoy हैं, Him. उसका आनंद You उठाना want to चाहते celebrate हैं, Him. उसका जश्न मनाना चाहते हैं। That's what God sees. यही तो प्रभु देखता है। Know what God sees. जानिए कि प्रभु क्या देखता He है। doesn't see your negatives. प्रभु आपकी नकारते हालातों को नहीं That's देखता। what the devil wants. यही तो शैतान चाहता He है। thinks he wants to tell us God always is pointing out your mistakes. और शैतान Huh? कहता है देखो प्रभु तुम्हारी गलती तुम्हारे What दोष को wrong you देखता है did. कि देखो तुमने क्या गलत किया है। No. नहीं, God sees your heart for Him, परमेश्वर आपके उस मन को देखता है जो उसके पीछे लगा है। your love for Him. आपकी चाहत जो उसके पीछे Your लगी desire for है, Him. आपकी अभिलाषा जो उसके पीछे लगी है। Amen. Hello. Once you get the revelation, एक बार आपको इसका प्रकटीकरण you मिल जाता है, really can live a blessed तो life. सच में आप आशीर्वादित जीवन The जी only सकते problem हैं। with Christians is they're not getting revelation. मसीहों के साथ लेकर एक ही परेशानी कि उन्हें वचन का प्रकाश नहीं मिला Bible has है become a religious book for them. और परमेश्वर या बाइबल उनके लिए एक धार्मिक ग्रंथ बन के रह गया Just है to remove that fear कि सिर्फ डर that दूर करने condemnation के लिए, मन हल्का करने के and to लिए please God. और प्रभु को प्रसन्न करने They के try to लिए read the Bible. वो बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं And they think, oh, okay, I read the Bible, now God is happy. और फिर उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है आज तो बाइबल पढ़ लिया, अभी All प्रभु खुश their है। life they're trying to please God. तो पूरा जीवन वो सिर्फ प्रभु को खुश करने की कोशिश में लगे But रहते हैं। because you believed in Jesus, you're well pleasing to God. जहाँ आपने पहले यीशु पे विश्वास किया वो परमेश्वर, इस कारण आप परमेश्वर को भाते हैं। Amen. Amen. He's not displeased. प्रभु आपसे अप्रसन्न नहीं है। Hello. Is he नाखुश displeased नहीं। because you believed in Jesus? क्या आपने यीशु पे विश्वास किया इसलिए प्रभु आपसे नाखुश है? He's happy. वो आपको लेके खुश है। Amen. Amen. So get this revelation right. तो इस प्रकाश को सही कीजिए। So what does the Bible say about, what does God say about David? तो दाऊद को लेकर परमेश्वर का क्या कहना है? I found David. He found. और वो कहता है कि मैंने पाया है, मैंने पा लिया है। ढूंढ के एक व्यक्ति को पाया है। हालेलुया। तुम बोले अरे वाह वो बिल्कुल पाप नहीं करता रहेगा, एकदम पवित्र रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा, ऐसा प्रभु ढूंढता है, सब परफेक्ट लोगों को ढूंढता है। प्रभु ने किसको ढूंढा? हेलो हेलो डेविड को ढूंढा। he was not perfect. और जहाँ दाऊद सिद्ध नहीं था। Amen. Amen. I don't want to tell what negative things he did. मैं नहीं कहना चाहूँगा कि कौन से गलत काम दाऊद ने Because किए, God didn't see that. क्योंकि परमेश्वर ने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया। Amen. But he testifies. पर वो उसके लिए गवाही देता है I दाऊद have को लेकर found a man. कि मैंने एक पुरुष को पा लिया है। Oh, with so much joy he says. और कितने आनंद से भरकर प्रभु एक कहता है। व्यक्ति मिल गया है मुझे। हालेलुया। हम लोग में कौन रहेगा? बहुत पवित्र आदमी रहेगा, बहुत उपास प्रार्थना 40 दिवस करता रहेगा।
You know, that is our mentality, ये तो religious हमारी Christians mentality. सोच है जो धार्मिक ग्रंथों वाली सोच पैदा कर रखी, वो सोच हमसे ये कहती है। If we tell some of the religious mentality Christian to search the best Christian whom God loves or is very close to God's heart, we will choose the best. तुम कितना दिवस फास्टिंग करता? 40 दिवस। अरे नहीं, ये 45, अरे ये बहुत पवित्र है। यदि हम ऐसी धार्मिक ग्रंथ वाली सोच रखते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं, उनसे पूछें कि आप ढूंढो कोई ऐसा पुरुष जो प्रभु के मन को भाता है, तो वो ऐसे पुरुष को ढूंढेंगे जो बहुत ज्यादा उपवास रखता हो, प्रार्थना करता हो, जिसमें कोई दोष ना हो, खोट ना हो, विकार ना हो, पाप But ना whom हो। did God choose? पर प्रभु ने किसको चुना? David. दाऊद को He चुना। searched among all the people and he found one man. और उसने इन सभी लोगों में से एक पुरुष को ढूंढा और इस मनुष्य को पाया। He says, I found a man Amen. after my own heart. और प्रभु कहता है, मैंने एक पुरुष पाया है जिसका मन मेरे पीछे लगा है। And he testifies. और वो गवाही He देता will है। do everything I want him to do. और वो करेगा जो मैं चाहता हूँ वो करे। Though his negative side was with faults and failures. जहाँ नकारती ओर से हम देखते हैं कि बहुत सी गलतियां और But बहुत से God did दोष not थे look दाऊद there. में, पर प्रभु ने वहाँ ध्यान नहीं God दिया। looked here. प्रभु ने यहाँ ध्यान दिया। Amen. Amen. After you become a believer, विश्वासु बनने के बाद where does God look? You must know that. और प्रभु कहाँ आपको लेकर देखता है, ये आपको पता होना चाहिए। Hello. He looks at your heart. प्रभु आपके हृदय को देखता है। Whether you have a heart for him. क्या आपका हृदय उसके लिए है You या love नहीं? him. आप उससे प्रीति You're करते हैं या excited about नहीं? आप him. उसको लेके उत्साही है या नहीं? And if God has chosen this man, यदि परमेश्वर ने इस मनुष्य को चुना है, we want to know what is in his heart. तो हम जानना हाँ? चाहेंगे कि इस पुरुष के मन में क्या That क्या है। God was so attracted about कि him. ऐसी बातों को देख के जो उसके मन में थी, प्रभु इतना आकर्षित What हुआ। did attract God? ऐसी क्या बात थी जिसने परमेश्वर That को was in आकर्षित David. कर दिया, जो दाऊद में थी। You know, we see his heart, one of his heart. In हम- once हम दाऊद के एक हृदय के गुण को देखते हैं। he says वो कहता है in Psalms 84:2, और भजन संहिता my 84:2 soul longs to be in the courts of the Lord. कि परमेश्वर के आंगनों में, उसके भवन में मैं पाया जाऊं, इसके लिए मेरा मन अभिलाषी है। My heart longs to be in the house of और God. मेरे मन की एक ही लालसा है कि मैं हमेशा प्रभु के भवन, उसके आंगनों में, उसकी बारी में पाया जाऊं। To be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सानिध्य में बना रहूं। Amen. Amen. He says, for a single day in his court is better than 1,000 anywhere else. वो कहता है कि 1000 दिन मैंने कहीं और बिताए, उससे अच्छा एक वो दिन है जो परमेश्वर के भवन के आंगनों में बिताया जाता Amen. है। Amen. एक दिन in the church is better than anywhere else, in the best place you may be. और दुनिया की सबसे उत्तम जगह से बेहतर है वो एक दिन जो प्रभु के घर, उसकी कलीसिया में Maybe बिताया जाता है। 1,000 days. हो सकता है हजारों की तुलना हो जाए इससे। Amen. Amen. हजारों की तुलना होने के बावजूद ये एक दिन की बराबरी उन हजारों When दिन से there's a नहीं की जा church सकती। service. जब कलीसिया की सभा होती है, Do you long to be here? तो क्या आपकी इच्छा, आपकी चाहत, Or आपकी you long तड़प to होती be है कि anywhere मैं in the चर्च best आए? place and enjoy? या आपको दुनिया के उत्तम स्थान में रहना अच्छा लगता है? Amen. You Amen. think आप खुद सोचिए। if you want God to say that, यदि आप चाहते हैं आपके बारे में प्रभु what ऐसा is कहे, he told David, जो उसने दाऊद के बारे में कहा, then you must know David's heart's desire. तब दाऊद के मन की इच्छा आपको पता होनी चाहिए। उसने प्रभु ने क्या देखा कि ऐसा, you know, God testifying about a man कि एक पुरुष को लेके हाँ? परमेश्वर आप साक्षी is देता greater है than any man. और किसी इंसान Greatest man on this earth. के इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान से बढ़कर वो साक्षी He is जो the प्रभु ने दिया, creator. वो निर्माण करता है। If he is saying, यदि वो कह रहा है you don't need anyone, the whole world saying तो anything. फिर good about दुनिया it. क्या कहती है मायने नहीं रखता। So he says, तो वो कहता है I would rather be a gatekeeper in the house of my God कि मैं परमेश्वर के भवन के फाटकों में द्वारपाल बनकर ठहरना पसंद than करूंगा। living in the wickedness of the world. दुष्टों के तंबुओं में रहने से बढ़कर मुझे प्रभु के द्वार पर फाटक See, में द्वारपाल this बनना is पसंद what आएगा। attracted God about David. और दाऊद को लेके यही बात है जो परमेश्वर को भा गई। He says, I'll be the happiest person just standing at the door. और यदि प्रभु के फाटकों में मुझे रुकना पड़े, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। And verse 4 says, और चौथी आयत कहता है, what joy for those who can live in the house, always singing your praises. और वो कहते हैं कि जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते वो सदा स्तुति से भरे रहते हैं। Amen. You हालेलुया। read the Psalms. आप भजन पढ़िए। It's filled with longing to abide in God's presence in the house of God. परमेश्वर के घर में रहने की जो चाहत और तड़प है वो नजर आती है। You know, the house of the Lord is like a table placed in the midst of our journey in this wicked world.
और इस to the दुष्ट homeland of heaven. और इस दुष्ट जगत में परमेश्वर का जो घर है वो एक मेजबानी, एक मेज के समान है, जहाँ परमेश्वर के स्वदेश में जाने के लिए इस मेज पर हमें बिठाया गया है। शत्रुओं के आगे वो हमारे लिए मेज लगा रहा है। Amen. Amen. That's the way you must think. और इस रीति से आपको सोचना Develop है, that kind of heart इस तरह के हृदय को उत्पन्न कीजिए and you'll be pleasing God. और आप परमेश्वर को अति भांति योग्य ठहरेंगे। Don't think about your negatives. नकारती विषय में That's मत what the ध्यान devil दीजिए। wants you to focus on. शैतान चाहता है कि आप नकारती बातों पे ध्यान Oh, तुम लगाएं। ऐसा गलती कर देखो, ऐसा गलती कर देखो, ऐसा गलती, इसके लिए प्रभु प्रेम नहीं करता, इसके लिए that is not the way God looks at you. पर इस रीति से प्रभु आपको नहीं देखता। That's the way preachers are preaching, इस रीति से प्रचारक प्रचार making you करते feel हैं condemned. ताकि लोग दंडित महसूस करें। Amen. Amen. And that's why they don't want to come. इसलिए तो लोग आना ही नहीं चाहते। No. नहीं, God looks at your heart. परमेश्वर आपके हृदय को देखता That है। faults and failures have been taken care by Jesus' cross. जो गलतियां और दोष है वो यीशु के क्रूस ने उठा लिए हैं। Amen. Amen. He should have got angry when he was paying for you. और जहाँ वो आपका जुर्माना भर रहा था तब उसे गुस्सा आना चाहिए था। हेलो, जब भी मार खा रहा था, जब भी बोलने का तुम्हारे वजह से मार खा रहा है, इतना दुख रहा है तुम्हारा, ऐसा बोलने का था ना। अभी खत्म होने के बाद क्यों बोलने का? हेलो, in fact he said, Father, forgive them. इसके विपरीत उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कीजिए। Then how do you think, why do you think he'll be angry at you now? तो क्यों आपको अब लगता है कि अब वो आप पर गुस्सा होगा? Hello. Okay. You know, yesterday I gave a wonderful message in Pune. You must hear that. और कल पुणे की कलीसिया में बहुत ही सुंदर संदेश मैंने दिया। अच्छा होगा यदि आप सुने God delights in seeing you prosper, कि आपकी उन्नति परमेश्वर को पसंद आती है and that is very important. और ये जानना जरूरी है Because many think that God wants us to be poor. क्योंकि कईयों को लगता है कि प्रभु चाहता है हम गरीब रहें। No, नहीं, you can never please God in poverty. गरीबी में आप कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर In पाएंगे। fact, Psalm 35:27 says that. और इसके विपरीत भजन संहिता 35-27 में Let the लिखा Lord है be magnified कि प्रभु की बड़ाई हो who has pleasure जिससे आनंद मिलता है, in your सुख मिलता prosperity. है। आपकी उन्नति में उसे सुख, उसे आनंद मिलता है। Amen. Amen. You are pleasing Him when you are prospering. जहाँ आप उन्नति करते हैं आप उसको भाते हैं। But since we didn't believe this, पर क्योंकि हमने इस पे we विश्वास have नहीं been किया taught that poverty pleases तो God, हमें लगता है गरीबी प्रभु को खुश करती है, sickness pleases God, बीमारी प्रभु को खुश करती है, it gives Him glory. इससे प्रभु को महिमा मिलती That's how है। we are the ones who obstruct all this. और यही हम हैं जो इन बातों के लिए रुकावट खड़ी करते हैं अपनी गलत सोच के Amen. कारण। It's not God. ये परमेश्वर नहीं है। We have accepted this wrong teachings. ये गलत शिक्षाओं को हमने अपना लिया है। In fact, the Bible says He's pleased when you're prospering. और बाइबल कहती है कि ये बात उसे भाती है कि आप उन्नति करें। But we thought poverty pleases Him. पर हमें लगता है प्रभु गरीबी प्रभु को खुश करती है। Amen. Amen. कल देखो हम गरीब जैसा ड्रेस पहन के प्रभु का गौरव के लिए, प्रभु को गौरव नहीं होता है। ये बीमारी प्रभु तेरा गौरव के लिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका गौरव नहीं। You are not pleasing God. तो यही बात कह के आप प्रभु को खुश नहीं कर रहे। You know, the devil has fed many things wrong. शैतान ने कई गलत बात मन में भरी And है। that's why we, by our own selves, have closed the door for blessings. इसलिए हमने खुद ही अपने आप में आशीर्वादों का दरवाजा अपने लिए बंद कर And दिया when the है। blessing don't come, the devil tells you, see, God doesn't want to bless you. और जहाँ आपको आशीर्वाद नहीं मिलते शैतान कहता है देखो प्रभु चाहता ही नहीं तुम आशीर्वाद And then we blame God. फिर हम प्रभु पे दोष लगाते तुम्हारा हैं। जो गरीब है, अभी देखो गरीब में कितना तकलीफ हो रहा है मेरे को। Like last week when I was praying for a cancer patient. और पिछले हफ्ते के बाद एक कैंसर के मरीज के लिए मैं प्रार्थना No, कर one रहा lady था when we were praying, she fell down. And और she जब मैंने had प्रार्थना cancer. की तो वो स्त्री नीचे गिर गई She had stomach cancer. और उसके पेट में कैंसर And है as I got down to pray, और जैसे मैं नीचे उतरा she प्रार्थना was के लिए blaming God. तो वो प्रभु पे दोष लगा Why रही did you do थी this? कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, ये बीमारी क्यों लाई। Look at this. People don't know. तो लोगों को पता ही नहीं That stops the healing to come. और यही बात उनके आरोग्य को उतरने It's से a रोकती sad है। thing. ये बहुत ही मायूसी की बात है, अफसोस की बात है। Maybe God is so close हो सकता है प्रभु बहुत करीब to है heal. ताकि आपको आरोग्य दे And you're blaming the और one आप उसी पे दोष लगा रहे हैं who is the solution. जो आपके लिए उपाय है, आरोग्य है। Amen. आमीन। See, that's why the right knowledge of God's word is the most important. इसलिए परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। Okay. That you hear on the Facebook. और ये साक्षी हम फेसबुक पर सुन Now, सकते the हैं। most enjoyable way to live. और आनंद उठाकर सबसे अच्छा जीने का तरीका ये है। How does God want us to live on this earth? कैसा प्रभु चाहता है कि हम इस धरती पर जिएं? That's very important. ये जानना जरूरी है। Amen. आमीन।
That's the way we can please God. और इस रीति से हम प्रभु को खुश कर सकते There's हैं। a way God wants His children to live. एक ऐसा तरीका है जिसके तहत प्रभु चाहता है कि हम जिए। Either you can live with worry and fear, या तो आप चिंता और डर में जी सकते हैं, or with praise and thanksgiving, या स्तुति धन्यवाद से भर कर and live गाकर victoriously and joyfully. आनंदमय और जयवंत जीवन जी सकते हैं। It's your choice. ये चुनाव आपका है। Worry and fear चिंता और डर is dominating the news world today. आज जो खबरों की दुनिया पे राज करता है, चिंता और डर। And because of these two matters, और ये दो विषय के कारण there have been many problems, बहुत सारी बड़ी-बड़ी समस्याएं like heart आती है, problems, जैसे हृदय विकार आता breathing है, issues, सांस लेने में तकलीफ होती है, depression, निराशा आती है, many sickness and disease, कई बीमारी रोग आते and हैं, it has even caused many deaths. यहाँ तक कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। You know, it is the thought or the philosophy of the world आप जानते हैं दुनिया का तत्व ये है to overstate something. कि कोई भी बात को बड़ा चढ़ा के बोले। If there's one, they'll say 10. यदि एक हुआ है तो वो 10 And बताएंगे, they'll always predict the worst possible. और वो हमेशा outcome. बदतर से बदतर हालात पे आपको ले जाते हैं। और नहीं होगा बोलते नहीं, फिर भी हम लोग सावधान करते हैं, मगर हुआ नहीं ना, नहीं हो सकता था ना, तुम हो सकता था वो सब बोलता है, अच्छा हो सकता है ऐसा कभी नहीं बोलेगा वो, क्या बुरा हो सकता। See? They always try to make it big. तो वो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बदतर हालातों की कल्पना आपको कराने लगाते हैं, Even if it doesn't happen, चाहे फिर वो ना ही हो, but वो you know घटना they कभी ना हो, always want to stir up पर वो your negative हमेशा emotions. आपकी नकारात्मक भावनाओं को उमड़ा के बाहर लाना चाहते You know, हैं। we know we have experienced with medical practitioners, हम जानते हैं कि हमने जो चिकित्सा के केंद्र में डॉक्टर है उनके विषय में देखा है, and we know that liability issues cause them और हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर पैसा बहुत ही ज्यादा लिया जाता है, to state the worst scenarios that could happen. ताकि उस मरीज की हालत को पहले ये बताया जाए कि देखो कितना ये मरीज के साथ बुरा हो सकता है। They would always state the worst. तो वो हमेशा बताएंगे आपका मरीज तो बच ही नहीं सकेगा, बहुत हालत खराब है इसकी, They have to say that और उनके लिए ये कहना पड़ता है उनको। because अगर worst कुछ हो गया बोलेगा तुम बोला अच्छा होगा और देखो बुरा हो गया मार दो सब तोड़ फोड़ करो हॉस्पिटल को. People also like that, तो no? लोग भी ऐसे ही ना बोलेंगे, आपने तो कहा था अच्छा हो गया, फिर वो कैसे मर गया। So they have to always say नहीं बचेगा, तो वो हमेशा बताते हैं कि बहुत कम आशा है। आशा नहीं है, बोलेगा ऐसा डॉक्टर कुछ तो भी करो, कोशिश करता हूँ मैं, कितना हो सकता है, विल डू माई बेस्ट. तो मैं बहुत कोशिश करूंगा जितना हो सके, उत्तम कोशिश। कोशिश करो प्लीज हमारे साथ. हाँ करता हूँ मैं करता हूँ. एंड उधर अच्छा होगा बोलेंगे तुम, अरे तुम तो भगवान है हमारा, तुमने बचाया. हाँ मैं बचाया, मर जाता था वो. So that's a good thing, no? तो ये अच्छी बात है ना, पहले So ही they feel डराओ, that it is good. तो उन्हें लगता है पहले ही डराना अच्छा है। Others if they say अब कुछ नहीं हो गया बच जाएगा, एंड सर्जरी का टाइम मर गया, बोलेगा हाँ तुम बोला अच्छा होएगा and you killed him. और फिर तो तुमने उसे मार दिया। तोड़ फोड़ करो, सब रिलेटिव्स आएंगे हॉस्पिटल ही तोड़ फोड़ कर देंगे. फिर केस करते हैं So, लोग। so to protect the profession, तो अपने हाँ? पेशे को बचाने के लिए so they'll always give you the worst तो outcome. वो हमेशा वो कहेंगे कि बहुत बुरा हाल है, Hello. वो सबसे भयानक बात, बुरी बात पहले बताएंगे। The world considers this as wisdom. और दुनिया इसे बुद्धि कहती है। They never want anyone's hopes to go up वो नहीं चाहते कि कोई अपनी आशा को लेके बहुत उम्मीद रखे and then come crashing down. और उसके because बाद they- उनकी उम्मीद पे वो खरे ना उतरे, कहीं उनकी उम्मीद गिर गई तो। But you know, it is the hope that people need. पर आप जानते हैं लोगों को जो चाहिए वो आशा है। We'll never know how many people were driven into depression हम नहीं जानते कितने ही लोग निराशा के कगार पे Lived in उतारे fear. गए, जो डर में जी रहे or थे, even died यहाँ तक कि वो मर भी गए because of this negative kind of fear and anxiety. क्योंकि इस तरह के नकारात्मक चिंता और डर उनके मन में पैदा किए But गए they're not थे। bothered. पर इस बात का उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनके So, लिए सब कुछ so चलता many है। are depressed today. आज दुनिया में कितने ही लोग Living in हताश fear. हैं, डर में जी रहे And anxiety. हैं, चिंता में जी रहे हैं, फिक्री में जी रहे हैं। And you know, once they take in all this, और एक बार ये डर मन में बैठ जाता है you cannot just turn it off within a day. तो एक दिन और या पल भर में उसे निकाला नहीं जा सकता। The things that have been nurturing or taking the negative dive for months, अब महीनों से जो आपने नकारात्मक बातें डर मन में भरा है, you cannot just put it off within a day. तो एक दिन में उन सभी चीजों को निकाला नहीं जा And these सकता। negative emotions that are stirred up in you can cause much harm to your body. और जो ये नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर उमड़ाई गई है, भड़काई गई है, ये आपके शरीर को भारी नुकसान करा सकती है। Even spiritual, emotional,
चाहे वो physical. मानसिक हो, भावुक हो, शारीरिक हो, नुकसान लाती है ये नकारात्मक And भावनाएं। living in continuous fear and this being fed with a fearful diet, यदि आप लगातार नकारात्मक भोजन कर रहे हैं, नकारात्मक बातें मन में भर रहे हैं, our world has become addicted to fear. तो हमारी दुनिया को आज डर मन में रखने की और रख के चलने की आदत हो गई है। And if there are no negative kind of news, और यदि कोई बुरी खबर वो सुनते नहीं, so they will want to hear what is going to happen. तो उन्हें तो पता लगाना ही ना, भाई बताओ क्या बुरा होने वाला है, हम जानना चाहते हैं। और क्या बुरा होने वाला है, कल क्या है? People also want to prophesy. तो दुनिया क्या को हो रहा है कल? आदत पड़ गई है बुरा सुनने की, बुरा देखने की, वो चाहते हैं और बुरा सुनना, They want more negative. वो और नकारात्मक भरना चाहते हैं। As a person who's addicted to alcohol, he wants alcohol. Though it is destroying, they know it, but still they're addicted to it. जैसे एक शराबी को शराब पीने की आदत हो जाती है, उसे पता है ये शराब उसका नाश कर रही है, उसे मार देगी, फिर भी वो और शराब पीता है। And this news media knows this. और जो न्यूज़ मीडिया है, To खबर keep them वाले जानते connected, हैं कि since they have अपने आप addicted them से, to this kind of negative news, they'll keep on bombarding the worst news. और ये जो खबरें वाले लोग हैं, ये जानते हैं, ये संवाददाता, कि अपने आप से अगर लोगों को जोड़े रखना है तो नकारात्मक खबरें भरनी पड़ेगी, तभी तो लोग हमसे जुड़े रहेंगे। They'll always say, when the plane crashed, they will tell you. और जब भी कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है, वो जरूर बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। हाँ, वो कभी कभार होता है, मगर उसको ब्रेकिंग न्यूज, प्लेन क्रैश, अच्छा, but they'll never say, आज पूरा दिन एक भी क्रैश नहीं होगा, praise God. तो आज ऐसा नहीं एक भी बोलेगा। प्लेन गिरा नहीं, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये वो नहीं बताते। And we are also addicted to this kind of news. और हमें भी इस तरह की खबरें सुनना अच्छा लगता है। But let me tell you, what मैं- does God say about all this? पर मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है। You may be shocked to know आपको हैरानी होगी जानकर that this is the exact opposite of how the Bible tells us to live. कि जैसे दुनिया जी रही है उसके बिल्कुल विपरीत या उल्टा बाइबल हमसे कहती है जीने के लिए। Amen. Amen. Philippians 4:6 says, फिलिपियों 4:6, do not worry, किसी बात की चिंता ना करो, do not be anxious about anything. किसी भी बात को लेके चिंता Look at this. परेशानी मत लाओ मन में। Amen. Amen. Don't worry about anything. किसी भी बात को लेके चिंतित मत होना, Instead, pray about everything. पर हर बात को लेके प्रार्थना करो। Amen. Amen. That's what I do. और यही मैं करता हूँ Instead, pray about everything. कि हर चीज को लेके मैं Pray प्रार्थना करता about हूँ, everything. हर बात के लिए प्रार्थना करता Remember हूँ। this. ये बात याद रखिए, Everything. हर बात के लिए। Okay. Tell God what you need and thank Him और जो चाहिए प्रभु को बताओ, फिर धन्यवाद दो। for all that He has done for you. उन सभी बातों के लिए धन्यवाद दो जो प्रभु ने आपके लिए की So, है। from this passage, we learn तो इस संदेश से हमें पता लगता है, God tells us परमेश्वर हमसे कहता we are है not supposed to be worried about anything. किसी भी बात को लेकर हमें चिंता नहीं करनी Do है। we live that way? क्या हम ऐसा जी रहे हैं? This is the way God wants you to live. प्रभु चाहता हम इस रीति से जिए, Don't live worried. चिंतित जीवन ना जिए। Amen. So, Amen. tell yourself, अपने आप से कहिए, I'm not going to live this worried life. मैं ये चिंतित जीवन नहीं जीऊंगा। Amen. Amen. You have to tell yourself, आपको खुद को कहना है, because many of your natural self doesn't know this. क्योंकि आपके नैसर्गिक शरीर की बहुत सी ऐसी इंद्रियां हैं जो ये बात नहीं समझती, नहीं जानती। So, you have to tell तो yourself. आपको खुद को बताना पड़ेगा। Your spirit knows it. आपकी आत्मा ये बात Your जानती natural है, doesn't know it. पर आपका नैसर्गिक शरीर ये बात नहीं So, you have to जानता। tell it. तो आपको उसे बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। So, God wants us to live our life on this earth without being worried of anything. तो प्रभु चाहता है इस धरती पर बिना चिंता वाला जीवन हम जिए। And what is the result और इसका नतीजा क्या of है? living this God-ordained way of life? जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, ऐसा जीवन जीने का नतीजा क्या होगा? Next verse says, अगला वचन Philippians कहता है, 4:7. फिलिपी 4:7, When you live this way without आप- being worried, बिना चिंता वाला जीवन जीते then हैं, it says, then you will experience God's peace. और फिर वो कहता है ऐसी शांति जो समझ से परे है, उसका अनुभव आप लेंगे। Then, उसके बाद, only then. केवल उसके बाद ही। Look at this. If you're worrying, you are not letting God's peace come into you. यदि आप चिंता करते तो आप परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में आने Then नहीं there are some देते। who say, Pastor, प्रार्थना करो शांति के लिए। प्रार्थना करने से नहीं होता है। You know, सब लोगों को easy मांगता। पास्टर प्रार्थना करो इसके लिए, पास्टर प्रार्थना उसके लिए, पास्टर प्रार्थना में सब डेविल निकल जाने का, पास्टर प्रार्थना करो अभी से मरने तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आने का। See, that is very easy. तो ये कहना बहुत आसान है, That's not the way we have to live. पर इस रीति से हमें नहीं जीना है। If that's the way, that's the answer, यदि जवाब ऐसा होता तो मैं एक ही दिन में एक ही बार प्रभु को बोल देगा, आज से मरने तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारी लाइफ में, एक भी बीमारी नहीं आना चाहिए, सब डेविल लोग 30 किलोमीटर दूर रहना चाहिए,
हो गया बस, अब इसे कुछ भी नहीं होगा, प्रभु देख लेगा. It's easy, no? तो फिर ये तो Then why बहुत we आसान have to है. come to church? Why we have to फिर pray? Why क्यों we read the चर्च आने की Bible? जरूरत Why we have to पड़ेगी? fight? क्यों बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है? That is not the way we live. पर इस रीति से हम नहीं Hello? जीते. That's the way many are living. पर ऐसा ही कई Okay. लोग जी रहे हैं. Then, only then, और उसके बाद ही if you don't worry, यदि आप चिंता न means करें, you're obeying the word. इसका मतलब आप वचन का पालन कर When you रहे obey हैं. the word, you are blessed. और जहाँ वचन का पालन करते हैं आप आशीर्वादित होते Amen. हैं. Many Amen. don't know the word. कई लोग वचन ही So नहीं they cannot obey. जानते, तो वो Okay. पालन कैसे करेंगे? So once you hear the word, तो एक बार आप वचन सुनते you don't हैं, have to stop there. तो आपको वहीं नहीं रुकना Now you है. have to obey. अब आपको उस पे चलना है, Do. उस पे कार्य करना Live. है, वैसा जीना है. Then you will experience God's peace. और उसके बाद वो शांति का आप अनुभव लेंगे जो परमेश्वर God's से आती peace. है. परमेश्वर की शांति It's a weapon. ये एक हथियार है. Hello. God's peace is a weapon. प्रभु की शांति एक हथियार है. Amen. आमेन. The God of peace will crush the devil under your feet, the Bible says. और बाइबल कहती है शांति का ईश्वर तुम्हारे पैरों तले शैतान को Not कुछ the लेगा. God of war. युद्ध का ईश्वर नहीं. हम लोग सोचते हैं God of war. हमें लगता है जो युद्ध है, जो मारा पीटी करता The है, world वो will never ईश्वर. believe this. दुनिया इस बात पे कभी विश्वास नहीं करेगी That peace can put the devil under our feet. कि शांति का ईश्वर या शांति शैतान को हमारे पैरों के नीचे ला सकती That है. means if you are worrying, इसका मतलब यदि आप चिंता करते you हैं will stand. तो आप ठहरेंगे, Devil will stand. शैतान ठहरेगा. Ah. And if you don't worry, और यदि आप चिंता नहीं वो करते झुकेगा. तो वो झुकेगा. आमेन. Amen. Amen. See, हमारे हाथ में उसको खड़ा रखने का या झुकाने का हमारे हाथ में, उसके हाथ में नहीं है कुछ भी. Hello? No, 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 no. You don't, either you give him place, you don't give him place. या तो Simple. आप शैतान को जगह दीजिए या मत दीजिए. He cannot have a place in your life. वो अपने आप आपके जीवन में जगह नहीं पा सकता. See, many have thought that, उसको क्या करने का करेगा. No. He is defeated. वो हारा हुआ है. Amen. आमेन. That's why you must know the word. इसे बहुत जरूरी कि वचन की So जानकारी then आपको you हो. will experience God's peace, उसके बाद आप प्रभु की शांति का अनुभव which करेंगे exceeds beyond your understanding. जो आपकी समझ से परे है. ऐसी शांति का जो You प्रभु will से not आती even है आप अनुभव understand how the लेंगे. things are taken care of. ये बातें आपकी समझ से परे है कि बातें मामले कैसे सुलझ गए. Amen. Amen. अरे ये तो मुश्किल था, कैसा सब ठीक हो गया. It's beyond your thinking. तो ये आपकी कल्पना, आपकी समझ के परे God's peace है. will take care of you. प्रभु की शांति आपका ख्याल रखेगी. Amen. Amen. So look at this word then. तो उसके बाद ये शब्द पे ध्यान You'll दीजिए. experience His peace, आप उसकी शांति का अनुभव करेंगे and that peace will guard your heart and mind. और यही शांति आपके मन और आपके हृदय को सुरक्षित See, you need रखेगी. this peace to keep you healthy. देखिए ये शांति आपको चाहिए ताकि आप सेहतमंद रहे. Amen. Amen. God's peace can keep you healthy. प्रभु की शांति आपको सेहतमंद रख सकती है. It's not just कोई बोला हाँ, शांति, ऐसा नहीं है. उसमें power है. It's a powerful weapon. तो ये एक सामर्थशाली हथियार है. Amen. Amen. That's why we don't think about all these small matters. ऐसे छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते. So what you're thinking, what your thoughts are, is very important. इसलिए आप क्या सोच रहे हैं, आपके विचार क्या है, ये बहुत मायने रखता है. Your life goes by the way the thoughts that dominate you. और जैसे विचार आपके चलते हैं, आप पे राज करते हैं, वैसे आपका जीवन चलता है. That's what Proverbs 23:7 says. यही नीति वचन 23:7 में लिखा है. If you want to control your life, यदि आप अपने जीवन पर नियंत्रण लाना चाहते हैं you must control your thoughts. तो बहुत जरूरी है कि अपने विचारों पे नियंत्रण लाएं. That's very powerful. ये करना बहुत जरूरी है. As a man thinks, जैसे एक इंसान सोचता है he becomes. वैसा ही बनता If you जाता है. think sick, you'll become यदि आप sick. बीमार सोच रहे हैं तो आप Hello? बीमार बन जाएंगे. As a man thinks, you become. जैसे एक इंसान सोचता है वैसा बनता जाता है. We have never thought about that. हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं. हमने सोचा ये जो thought लिया है मन में, वो thought है. No. नहीं, वो केवल मात्र विचार नहीं है. That thought is making you, वो विचार आपको बना रहा or है, breaking you, या आपको तोड़ रहा है, lifting you, आपको ऊपर उठा रहा है, healing you, आपको आरोग्य दे रहा or है, putting sickness in या you. आपके अंदर बीमारी ला रहा है. You have to take care of your thoughts. तो आपको अपने विचारों का ख्याल रखना है. Oh, this is so powerful. ये कितना सामर्थशाली है. So if you want to have good health, यदि आप अच्छी सेहत पाना चाहते you हैं have to have good thoughts. तो अच्छे विचार भी लाने होंगे. And those good thoughts must be in line with God's word. और जो अच्छे विचार है वो परमेश्वर के वचन से मेल खाए, ये देखना भी जरूरी है. Amen. Amen. Now we don't have that much. Okay. We are starting this church early हम जल्दी अपना चर्च शुरू कर रहे हैं because
of this leadership training. क्योंकि लीडरशिप की ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही So है, come early. तो जल्दी Don't आइएगा। miss the word. वचन संदेश खोइएगा Because नहीं, God has placed the church क्योंकि प्रभु ने कलीसिया in the रखी है। midst of our journey हमारे सफर के बीचों बीच कलीसिया रखी है, in this evil world इस बुरे जगत में, to the homeland of heaven. ताकि हम स्वर्ग के स्वदेश तक पहुंच सके। We cannot miss the church. हम कलीसिया को टाल नहीं सकते। Amen. Amen. Let us have the heart like David, आइए कि दाऊद जैसा मन so रखें, that even the Lord will testify about you. जिससे कि परमेश्वर आपको लेकर भी यही गवाही दे। If He doesn't see you in the church, यदि वो आपको चर्च में नहीं देखता, He won't like it. तो उसे वो अच्छा नहीं लगता। No, He won't like it. तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता कि आप चर्च नहीं आते। He doesn't see what mistakes you did, प्रभु वो नहीं देखता कि आपने क्या गलती की, because it's been paid for. क्योंकि उन गलतियों की भरपाई हो चुकी है। See, sin doesn't God cause to punish you. देखिए, पाप के कारण परमेश्वर को पाप उकसाता नहीं कि प्रभु आपको सजा दे। पाप का ये इतना पाप के अंदर ताकत नहीं है। No, God does not punish you for your sin. आपके पाप को लेके परमेश्वर आपको सजा नहीं देता, But the devil uses sin to attack you. पर शैतान पाप का इस्तेमाल करता है ताकि आप पर हमला करे। Amen. Amen. Many have fear of God punishing you, कई- then the devil harming you. कई लोगों को ये डर लगता है कि कहीं परमेश्वर मुझे सजा न दे, इसके हाँ। बजाय कि शैतान हमला करेगा, इस बात पे उनका ध्यान नहीं है। हेलो, ये थॉट है बहुत बिलीवर लोगों का कि मैं पाप किया ना, अभी प्रभु मेरे को आरोग्य देगा, पनिशमेंट देगा, फटका देगा। वो डर है, मगर ये डर नहीं कि मैं पाप किया तो डेविल अटैक कर सकता है। That's the truth, that's the reality. पर यही सच्चाई, यही असलियत If you है। don't know this, यदि ये बात हमें नहीं पता, then you'll always try to justify before God. तो आप हमेशा प्रभु के आगे सफाई नहीं, पेश करने की मैं ऐसा कोशिश नहीं करेंगे करूँ, कि मैं ऐसा नहीं प्रभु करूँ, ये ऐसा इसलिए हुआ, You know, वैसा उसलिए हुआ, Because you think he'll punish me. क्योंकि आपको लगता है प्रभु मुझे सजा देगा। अरे बाबा, प्रभु बोलता पाप मत करो क्योंकि डेविल अटैक करेगा. That's the way he enters. और इस रीति से शैतान अंदर आता है। Are you seeing this? क्या आप देख रहे हैं? So don't blame God. तो प्रभु पे दोष मत लगाइए, Because when you sin क्योंकि जब आप and पाप something करते bad हैं happen, और कुछ बुरा होता a है, preacher will say, तो प्रचारक कहेगा, पाप किया ना, प्रभु का दंड आ गया. प्रभु का दंड नहीं है. God judge Jesus for your sake. आपके पाप के कारण ही परमेश्वर ने यीशु का न्याय Why will he किया, judge you again? तो फिर वो दोबारा आपका न्याय क्यों करेगा? Hello? Don't hear such messages तो ऐसे संदेश मत सुनिए that makes you feel condemned. जो आपको दंडित महसूस कराते हैं। And instead of building a love relationship, you build a hate relationship with तो God. परमेश्वर के साथ प्रीति वाला संबंध मानने के बजाय आप नफरत करने लगते You think he हैं। is your enemy? आपको लगता है वो आपका शत्रु He है, is for you. वो तो आपके लिए Not है, against you. आपके खिलाफ नहीं The है। devil is against you. शैतान आपके खिलाफ है। These thoughts are not from God. ये विचार परमेश्वर से नहीं है। You know, when I wanted to teach you about this thanks. It's a और- great, powerful word. और ये जो अगला बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है उस पे मैं आपको I'll सिखाना continue next चाहता week. था। मैं यही जारी रखूंगा अगले हफ्ते। You know, but this morning, पर आज की सुबह as we celebrate Lord's Supper in the house हम also, प्रभु के घर में प्रभु भोज लेते हैं every Sunday हर रविवार। with the family. प्रभु के हमें And as I परिवार was, में लेता हूँ। today was my time to pray. तो आज मेरी बारी थी प्रार्थना As I was की। praying, मैं प्रार्थना कर रहा I था। always thank the Lord much. मैं ज्यादा प्रभु को बहुत धन्यवाद देता I हूँ। thank Him. मैं I उसे praise धन्यवाद Him. देता हूँ, स्तुति Even करता हूँ। when I sit with my wife to pray, यहाँ तक जब अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना we के लिए spend बैठता much हूँ, time to thank the Lord. तो अधिक समय हम प्रार्थना में I'll teach धन्यवाद you देते हैं। that secret. मैं ये रहस्य आपको सिखाऊंगा। You know, yesterday also I gave that secret. और ये कल भी मैंने रहस्य You बताया। know, that when Jehoshaphat the king, जब यहोशाफात जो राजा था, when an army came against him, जब सेना ने उसके ऊपर चढ़ाई की, when he prayed, जब उसने प्रार्थना की, God told him to say these two lines. तो परमेश्वर ने कहा कि बस दो ही ये वाक्य कहना। And when you say this, और जब उसने ऐसा किया, God told him, when you say this, और परमेश्वर ने कहा जब तू ये बात बोलेगा, when your group says this, जब तेरा दल ये बात बोलेगा, that battle will be mine. तो वो युद्ध मेरा होगा, मैं वो युद्ध लड़ूंगा। I will fight for you. तो मैं तेरे लिए वो You युद्ध don't have to लड़ूंगा। worry. तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। Hear that message. तो वो संदेश सुनिएगा What were those two lines they said, कि कौन से ऐसे दो वाक्य थे जो लगातार वो बोलते गए, which brought God on the scene? और जो वाक्यों ने परमेश्वर को दृश्य में लाया। They kept on repeating those वो two लगातार lines. वही बात बोलते बोलते चले गए। It's a word of thanks. ये धन्यवाद का शब्द It's so है। powerful. ये कितना सामर्थ्यशाली है। Amen. आमेन। Because many years back, Holy Spirit told me the highest prayer or level of prayer is praise and worship.
और बहुत साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझे बता दिया था कि सबसे ऊंचे दर्जे या स्तर की जो प्रार्थना है वो स्तुति आराधना है। So I always thank the Lord. तो मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद This देता morning when I हूँ। was thanking the Lord, तो आज सुबह जब मैं प्रभु को धन्यवाद suddenly दे a रहा था hand came on me like this, तो big hand. अचानक एक बड़ा हाथ मेरे ऊपर आके ठहर गया And Holy Spirit told me, और पवित्र आत्मा ने कहा whenever you thank and praise God, जब भी तुम स्तुति धन्यवाद देते God's हो hand of protection comes. तो परमेश्वर का सुरक्षा वाला हाथ तुम पर उतर आता है। हालेलुया। Amen. See, it's so powerful. देखिए कितना सामर्थ्यशाली है, It is so powerful. ये कितना सामर्थ्यशाली है। Many have not, you don't come for praise and worship आप स्तुति आराधना के लिए नहीं आते because you thought that prayer, fasting, upas, rona, dona, वो ही powerful है। क्योंकि आपको लगता है नहीं, बिल्कुल कि नहीं। प्रार्थना करना, उपवास रखना, रोना ये ज्यादा In this शक्तिशाली religious है। circle, people are spending, crying and pleading and begging and shouting और जो and धार्मिक केंद्र में रहते हैं, मसीह पाए जाते हैं, जिनकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है, वो सिर्फ रोते हैं, चिल्लाते हैं, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। that's not the way you pray. पर ये प्रार्थना करने का तरीका नहीं Let है। me tell you last thing. अंत में कहना चाहूंगा, Satan is very clever. शैतान बहुत ही I was चालाक telling है। my wife all this. मैं अपनी पत्नी से ये बातें कह रहा था, He will either push you on one extreme, या तो वो एक मर्यादा के बाहर और आपको ले another जाएगा extreme. या दूसरे मर्यादा के बाहर ले जाएगा। पूरा जग में रहो, हाँ? या पूरा प्रभु में रहो, जग को ही छोड़ दो। हाँ? He does that. तो वो ऐसा करता है, He doesn't want you to be balanced. वो नहीं चाहता आप संतुलन या बीच में रहे। पूरा जग में रहो, हाँ? या पूरा प्रभु में रहो, पूरा परिवार को छोड़ दो, वाइफ छोड़, घर छोड़, सब छोड़ दो। Christians have died. तो मसीह I'm telling मर the चुके truth. हैं, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। इतना उपास करके बाद में प्रार्थना करके मर भी गए उन लोग। Look at this extremes. तो जहाँ वो हद से बाहर, सीमा के बाहर निकल आते हैं, Be very careful. सावधान रहिए। Don't think everything you have to live for उपास 40 days, 50 days किया और बाद में बीमार होके मर गए। What is the use? तो इसका क्या फायदा? Hello, I'm not saying they have gone to hell. मैं नहीं ये कह रहा कि वो नर गए हैं, नहीं. But that's not the way to live. पर ये जीने का तरीका नहीं है। Be balanced. संतुलित रहिए। Amen. Amen. Hello. Okay. I will continue this message because it's very important. यही संदेश जारी रखूंगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण I'll be संदेश teaching है on the way that David lived. और दाऊद के जीने का तरीका मैं आपको So सिखाऊंगा you can also practice this ताकि आप इस पे चल and सकें make it a way of life. और अपने जीवन का And सराह I'm बना saying सकें। the hand of the Lord will always be upon you. तो मैं कहूंगा कि परमेश्वर का सुरक्षा वाला हाथ हमेशा आप पे बना रहेगा। Amen. Amen. It is possible. ये संभव है। Everything is possible. सारी बातें संभव You है। must just know the word of God. केवल सही वचन की In a right जानकारी way. आपको होना चाहिए। The devil will not even come near your house. तो शैतान आपके घर के पास भी नहीं आएगा। It's possible. ये संभव है। Amen. Amen. Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे।